नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पॉइंट झारखंड। सूरजकुंड धाम में 7 दिवसीय योग शिविर का हुआ समापन। बरकट्ठा के प्रसिद्ध ऐतिहासिक पर्यटक स्थल सूरजकुंड धाम में आयोजित पतंजलि योग पीठ के द्वारा 7 दिवसीय योग शिक्षक प्रशिक्षण का समापन हुआ। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक जानकी यादव ने कहा कि योग करने से बीमारी शरीर में प्रवेश नहीं करती है तथा पतंजलि के द्वारा जो योग प्रशिक्षण यहाँ 1 सप्ताह का चला वह काफ़ी सराहनीय कार्य था। यहाँ के स्थानीय लोगों को काफ़ी फायदा हुआ है। अब हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ पर बराबर योग चलता रहे। वहीं सांसद प्रतिनिधि सह जिला परिषद प्रतिनिधि केदार साहब ने कहा कि योग प्रशिक्षण का कार्य राज्य प्रभारी राम जीवन पांडे के नेतृत्व में बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ संपन्न हुआ है। यहाँ स्थानीय लोगों को काफ़ी फायदा हुआ है। योग प्रशिक्षण के बाद यहाँ प्रसाद का वितरण भी किया गया, जिसमें पतंजलि योग पीठ के द्वारा लोगों को पूरी सब्जी खीर पतंजलि के बने सामानों से खिलाया गया। तत्पश्चात बरकट्ठा प्रखंड में बराबर लोगों को योगा के प्रति दिलचस्पी लेने के लिए तथा लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए यहाँ योगा टीम का गठन किया गया, जिसका संरक्षक के रूप में केदार साहब, प्रखंड प्रभारी महेंद्र प्रसाद, प्रखंड प्रभारी पतंजलि योग समिति रविंद्र पांडे, प्रखंड प्रभारी पतंजलि किसान योग समिति सदस्य उमेश प्रसाद, प्रखंड प्रभारी युवा भारत अभिषेक तिवारी, महिला प्रखंड प्रभारी युवा भारत साल्लू कुमारी, कोषाध्यक्ष लक्ष्मण कुमार, मीडिया प्रभारी श्याम किशोर पांडे उर्फ मंटू पांडे, सदस्य महेश यादव, दीपक कुमार साव, अर्जुन राणा, बबलू कुमार, अजय कुमार पांडे, दिलीप कुमार पांडे को मनोनीत किया गया। आज के कार्यक्रम में मुख्य रूप से अमित कुमार, राज्य कार्यकारिणी सदस्य एवं कुशल योग शिक्षक धर्मेंद्र यादव चतरा से, योग शिक्षक जमशेदपुर से अजय जी, नागेंद्र जी गुमला से संतोष जी, बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक जानकी यादव, सांसद प्रतिनिधि केदार साहब, बेलकप्पी मुखिया अर्जुन राणा, चौपारण जीप सदस्य उम्मीदवार मनोज सिंह, महेंद्र प्रसाद, रविंद्र पांडे, दिलीप पांडे, श्याम किशोर पांडे, सुनील श्रीवास्तव, संतोष पांडे आदि कई लोग उपस्थित थे। रहता है और सिस्टम से करते हैं। अभी आप ले रहेंगे आदरणीय उमेश। उसके बाद अभी योग महिलाओं और युवा के बीच में बहुत जरूरी है, तो प्रखंड के युवा प्रभारी का दायित्व जिनको दे रहे हैं अपने अभिषेक तिवारी जी को, जो स्वयं युवा भी है, हर दिन आए हैं 7 दिन और दूसरे को योग कराएंगे। उसके बाद महिला अगर एक हमारी योग बनेगी तो 2 कुल तारेगी, कहाँ? नैहर और ससुराल। और जिस घर में महिला हमारा योग बन जाएगी वो घर कभी बीमार नहीं पड़ेगा। अब कोई खड़े खड़े पानी पी रहा है, बोले बैठ के पानी पियो, कैसे फल्ला खड़ा भी हो, अभी तक सुतल है, उठो तुम। और खास करके आज जो नए समिति का गठन किया गया है, वो सभी समिति के बड़ा ही कुशल लोगों को चुना गया है। संयोजक से लेकर सदस्य तक को मैं अपनी ओर से भी शुभकामना देता हूं, शुभ बधाई देता हूं कि आप लोगों के देख रेख में, आप लोगों के कुशल संगठन में जो यह योगा का आज रामदेव बाबा के नाम से ही प्रसिद्ध है, करें योग रहे निरोग। और अभी हमारे जैसे पांडे जी बोल रहे थे, सचमुच में पुराने ज़माने से भी कहावत है कि स्वास्थ्य ही धन है। स्वास्थ्य ही धन है, मतलब आप स्वस्थ हैं तभी सब कुछ है। तो निश्चित तौर पर स्वस्थ रहने के लिए योग से बड़ा कोई और साधन नहीं है। हम सभी लोगों को इसका अनुपालन करते हुए गांव देहात तक, हर व्यक्ति तक यह कैसे पहुँचे, इसके लिए सबको मिलकर के प्रयास करना चाहिए, समय देना चाहिए। और जो सूरजकुंड में खास करके यह 15 दिसंबर से प्रारंभ हुआ और आज 21 दिसंबर को समापन है। इस बीच में खास करके मैं इन सभी पतंजलि के हमारे राज्य प्रभारी से लेकर प्रखंड प्रभारी तक को और आए हुए तमाम इसमें इनके सहयोगी साथियों को बधाई देना चाहता हूं कि आपने सूरजकुंड के महत्ता को समझा और ये आज
आपका यहाँ यह शिविर लगने से सूरजकुंड का भी महत्व और पूरे देश और दुनिया में फैलेगा। निश्चित तौर पर यह सूरजकुंड प्राकृतिक की गोद में बसा हुआ है। आप देख सकते हैं चारों तरफ, कभी शाम या कभी सुबह अकेले आप कहीं से इसका देख करके आप मन में चिंतन करेंगे कि इस तरह का पहाड़, पत्थर, चारों ओर जंगल और इधर से भी नदी, इधर से भी नदी, दोनों ओर से, और उसके बाद जीटी रोड सटा हुआ हो, इस तरह का बहुत कम ही जगह होगा जहां ऐसे एशिया महादेश का सबसे अधिक गर्म कुंड है। और उस स्थल का भी महत्ता आपने बढ़ाने का काम किया है। इसके लिए मैं आप सभी लोगों को पुनः अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूं। और मुझे बड़ा खुशी हुई कि मैंने 5 साल में जो मेहनत करके इस सूरजकुंड को हमने शून्य से शिखर तक पहुंचाने का काम किया था, आज वह काम में आ रहा है। ये सभी रूम में आप लोग रहे बाहर से आकर के, और जो कमियां हैं उसके लिए मैंने अभी बताया है यहाँ पर पानी का, जिसकी योजना मेरा बना हुआ है, लेकिन आज काम रुका हुआ है। रोपवे निर्माण का सारा कुछ होने के बाद अभी काम शुरू नहीं हुआ है। निश्चित तौर पर आने वाला दिन में सूरजकुंड और आगे बढ़ेगा। और सूरजकुंड की महत्ता के बारे में एक और बात बताना चाहता हूँ। डॉक्टर के सिन्हा जी के नेतृत्व में यहाँ से लगभग 35 साल से एक डॉक्टरों की टीम आती थी, और सप्ताह में इसी ठंड के समय में साल में 1 सप्ताह लोग यहीं रहते थे, और बीच बीच में महीना में आते जाते थे। और सूरजकुंड के इस गर्म कुंड पानी से कैंसर जैसे जटिल बीमारियों का इलाज भी होता है, इसका रिसर्च चल रहा था, अभी कहीं न कहीं रुका हुआ है। तो लगता है कि आपके योग के माध्यम से, योगा के माध्यम से भी हम उन बीमारियों का, जटिल से जटिल बीमारियों का समाधान निकलेगा। और शायद यही सूरजकुंड धाम का कृपा है, आशीर्वाद है कि शायद आप लोगों को यहाँ बुलाया गया है। और निश्चित तौर पर यह आप लोगों ने जो मेहनत किया है, जो यहाँ पर 7 दिनों का शिविर लगाकर इस क्षेत्र में एक नया संदेश दिया है, निश्चित तौर पर मैं उसके लिए आप सभी लोगों को और पूरे क्षेत्रवासियों को भी मैं बधाई देना चाहता हूं और अपील करना चाहता हूं कि आप निश्चित तौर पर योगा से आप जुटें। ये अपने लिए है, किसी दूसरे के लिए नहीं है। आप योग करेंगे, निरोग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, इसका आप सभी लोग लाभ उठावें। और जो कमेटी बनी है उसको गांव तक, पंचायत से गांव तक ले जाने का काम करें। यही कहते हुए आप तमाम लोगों को और नई कमेटी को भी, आए हुए तमाम लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज सूरजकुंड धाम में इस पतंजलि योग शिविर का समापन के दिन आज मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि करें योग, रहें निरोग। पतंजलि योग से जुड़कर अपने योग कर अपने सभी रोगों को दूर करें और सदा निरोग रहने के लिए नियमित रूप से इसका योग का पालन करें। आज आप जिस तरह से देख रहे हैं कि स्वास्थ्य केंद्रों पर बढ़ती भीड़, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में बढ़ती भीड़ और लूट खसोट की दुनिया से बचने के लिए आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, अपने शरीर को पूरी तरह से मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से विकसित करने के लिए योग करें। और योग के माध्यम से आप निरोग रहें और सदा अपने सकारात्मक सोच के साथ में, सकारात्मक ऊर्जा के साथ में जीवन को जिएं और जीवन का आनंद लें। और बाबा रामदेव के योग प्रयासों को दिवसीय पतंजलि योग पीठ के माध्यम से आयोजित योग शिविर का आज समापन दिवस था। इस शुभ अवसर पर बरगट्ठा प्रखंड के स्थानीय पंचायत से अनेक लोगों ने भाग लिए और कई ऐसे गंभीर बीमारी से ग्रसित लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। और हिस्सा लेने के पश्चात जब 2-4 दिन उन्होंने योग किया तो जिस रोग से वे ग्रसित थे उसमें सुधार हुआ। और एक तो ऐसा मरीज नावाडी के मिले जिसके जो सांस के रोगी थे, बरसों से उपचार उनका चल रहा था। उन्होंने बोला कि हम में तो विचित्र हो गया, मैंने तो जमीन बेचकर भी इलाज करवाया था लेकिन कोई सुधार नहीं हो रहा था। आज मेरा काया पलट हो गया कि बिल्कुल सुधार हो गया है
और मैं स्वस्थ हो गया हूँ। आशा है कि अगर मैं निरंतर योग करूँगा तो पूर्ण स्वस्थ हो जाऊँगा और कई तरह के छोटे मोटे समस्याओं का इस योग के माध्यम से समाधान हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।